ओम शांति। आज 6 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर माँ वाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। बाबा ने कहा विशाल बुद्धि बन करके। तो कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ये बात स्पष्ट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को जमेगा नहीं, समझेंगे नहीं, तो उनको ठीक नहीं लगेगा या हंगामा हो जाएगा या कुछ। बाबा कहता नहीं, तुमको ज्ञान मिला है, जिस ज्ञान से तुम्हारा परिवर्तन हुआ है, जिस ज्ञान से तुम्हें समझ मिली है, वही ज्ञान तुमको औरों को देना है। तो विशाल बुद्धि बनकर के क्या राइट है और क्या नहीं राइट है, वो दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, इसमें क्या गलत है। परमात्मा परम धाम निवासी है, सर्वव्यापी नहीं है। आप इसको स्पष्ट करेंगे तो लोग उसको ठीक से समझेंगे। आपको स्पष्ट करना आना चाहिए। क्वेश्चन है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। दूसरा, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। तीसरा, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि ज़रूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने ज़रूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। तो महाभारत जो है वो बाबा कहते हैं ये प्रसिद्ध है। महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है, महाभारत का शास्त्र प्रसिद्ध है। तो बाबा ने ये जो बातें कही हैं, महाभारत का अर्थ ये है। ये बातें बाबा कहते हैं समझा नहीं, क्योंकि महाभारत के विषय में कई प्रकार की टीकाएं हैं, कई प्रकार की कमेंटरीज लिखी हुई हैं और श्रीमद् भगवद गीता को महाभारत का एक भाग माना जाता है। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं हम कर सकते तब तक बाबा कहते हैं महाभारत की सच्चाई लोगों को पता नहीं लगेगा। गीत है यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ न कुछ सच है, बाकी तो प्रायः झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं, मूसल वहाँ से इन्वेंट हुए। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये वही यज्ञ चल रहा है जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। फिर बाबा ने कहा, दिखाते हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। ये भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद ज़रूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं। बाबा कहते हैं ये चीज़ स्पष्ट करनी होगी कि महाभारत से कैसे उसमें गीता का ज्ञान दिया, राजयोग सिखाया गया। तो राजयोग सीखने के बाद उसने नई दुनिया की जीवन मुक्त स्वर्ग की स्थापना होनी चाहिए, परंतु वो तो हुआ नहीं। क्या हुआ? पांडवों के लिए भी बताया, खत्म हो गए। तो इतना सारा ज्ञान सारा सुना किस लिए? उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? तो बाबा ने कहा, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है।
तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख हैं, भ्रष्टाचार है, सारी दुनिया पर तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। ज़रूर मैं जानता हूँ तब तो बतलाता हूँ। तो सर्वोदया इसमें सारी दुनिया की बात है। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा महाभारत के ऊपर और उस नाटक पर हमें समझा रहे हैं कि महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है सो आकर समझो। अब जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह न सके। सो जैसे अगर हम मुरली बाबा की जैसे अभी हम पढ़ते हैं, सुन रहे हैं, तो बाबा ने विशेष महाभारत के ऊपर और गीता के भगवान के ऊपर हमें विशेष विचार सागर मंथन करने के लिए भी कहा। लेकिन आजकल जब हम जब कोर्स होता है, जनरली जो ज्ञान होता है, उसमें ये ज़्यादातर बातें नहीं आती हैं और कई लोग इससे, उनको लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम शिव बाबा से तो कनेक्ट करते हैं। ऐसा है कि ये भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की आत्माएं, जो सॉलिड शुरू की आत्माएं हैं, वे ये सब सॉलिड ज्ञान को सुनती थी और वे आदि में ही आने वाली हैं। और आजकल जो है ऊपर से जैसे कहा जाता है ना, उसको ऊपर से डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डेकोरेशन, उस तरीके का ज्ञान है डेकोरेटिव, जो कि इतनी शक्ति वो नहीं देगा। शक्ति मिलती है वास्तविकता जानने से। परमात्मा का अगर आप पूरा परिचय नहीं लेंगे तो कैसे होगा। परमात्मा ने क्या कुछ दिया, आप जिस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो आप उस तरीके से बाबा को याद भी नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा शमशान में जाकर सर्विस करनी है। जी हाँ, ऐसे भाषण बाबा कहते थे जाके करो, जिस समय सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आज दिन तक हम लोग करते हैं, जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उस समय किया जाता है। जब उसको जला देते हैं तो भी लोग इकट्ठे होते हैं, तो भी वहाँ पर करते हैं। और उसके अतिरिक्त शमशान भूमि में तो प्रदर्शनी लगी हुई है कई स्थानों की शमशान में। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जाते हैं परंतु बहुत थक पड़ते हैं। देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं। अरे समझेंगे भी कैसे। बाबा मिसाल देते हैं कि ऋण क्या समझे, है तो बड़ा सहज ज्ञान, ऊंच ते ऊंच है भगवान फिर देवताएं। ये वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी हैं सबसे ऊंच, तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती। फिर बाबा ने कहा कि अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी ज़रूर बोलेंगे। देखना चाहिए कि क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए। ये बाबा कहते हैं कि आप लोग दुनिया में रहते हो, समाज में रहते हो, वहाँ पे क्या क्या होता है तो उसको आप लोग देखो और उसको ज्ञान से स्पष्ट करो। बाबा ने कहा तो ये सब जो धर्म वाले हैं वो कोई सतयुग में आने वाले नहीं हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वो कहाँ ना कहाँ से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वो लेंगे। खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा। कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कान हिलता रहेगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा कहते किसको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो सिर ऑटोमेटिकली हिलता है ना,
उसको बाबा कहते तो हैं। बाबा ने कहा, बाबा जांच भी करते हैं कि ये नालायक है व लायक है, ये तो बेहद का बाप है। ये दादा भी समझते हैं ना कि ये कोई भुट्टू तो नहीं। बाबा कब कह भी देते हैं, अच्छा इनको भुट्टू बुद्धू समझो। तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं, तो कई ऐसे समझ लेते हैं कि ये थोड़े कुछ जानते हैं, ये तो हमारे मुआफिक हैं। अपना अहंकार आ जाता है। अल्पकाल की जो होते हैं, जिनको पूरा निश्चय नहीं होता है, तो समझते हैं ब्रह्मा को क्या, ब्रह्मा थोड़ी ज्ञान सुना सकता है, ये तो शिव बाबा करता है। बाबा कहते ठीक है, तुम मुझे बुद्धू ही समझो, तुम शिव बाबा की बात को तो फॉलो करो। लेकिन वास्तव में ऐसा समझना नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है कि एक बल, एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल, एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। और आज का स्लोगन है, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अगर विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपने विजन को भी बहुत ब्रॉड करना है। तो कहते हैं बेहद की बुद्धि रखना। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।